अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बूटस्ट्रैप की इस वीडियो में हम मार्जिन पैडिंग के बारे में जानेंगे कि क्लासेस के थ्रू जैसे हमने ग्रिड कंप्लीट किया था, कॉलम बनाए थे, कंटेनर बनाया था और रोज बनाई थी, उस तरह हम मार्जिन और पैडिंग कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इसे। अभी यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं और यहाँ पे यूज किया हुआ होगा इसने। यहाँ पे देखिए P2 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 P2, ये P2 का मतलब है पैडिंग 2। पैडिंग 2 का पीछे इसके CSS कौन सी यूज हुई है वो यहाँ पे है पैडिंग 2। पैडिंग PX2 का मतलब है एक्स एक्सिस में, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। अकेले P2 का मतलब है पैडिंग, मतलब वो चारों साइडों से पैडिंग यूज होगी। इस तरह यहाँ पे इसका स्पेसर जोन्स है, ये एक वेरिएबल होगा CSS के अंदर। तो इस तरह ये वर्क करते हैं। बगैर किसी देर के हम अपने कोड के थ्रू ये आपको समझाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से हम कोड उठाते हैं HTML का, पेस्ट किया यहाँ पे और लाइव सर्वर पे मेरा ये चल रहा है और यहाँ पे आ गया ये हेलो वर्ल्ड। अब इसका बैकग्राउंड देते हैं हम। अभी हमें क्लासेस रो वगैरह कंटेनर वगैरह बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे H1 को ही बैकग्राउंड दूंगा, BG डेंजर बैकग्राउंड डेंजर। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा H1 ही जोन सा है वो पूरी रो पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे कि ये बिल्कुल लेफ्ट के अंदर है, हेलो वर्ल्ड जोन सा है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेफ्ट से आगे मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पैडिंग P। अब मैं सिर्फ लेफ्ट साइड से करना चाह रहा हूँ, या लेफ्ट साइड से पैडिंग अकेली यूज नहीं होगी, इसलिए PX करूंगा 3। PX3 किया तो यहाँ पे आप देखोगे पहले हमारा बिल्कुल साथ में था। इधर दोबारा आपको दिखा दूं, P मैंने रिमूव किया है और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा बिल्कुल बॉर्डर के साथ था इधर हेलो वर्ल्ड। जब भी मैंने यहाँ पे PX3 लिखा तो इसकी एक्स एक्सिस में जो सी है वो 3 की पैडिंग आ गई है। अभी यहाँ पे मैं अगर इंस्पेक्ट करूं, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूं, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास पैडिंग P3, ये देखें PX3 जो कि पैडिंग राइट से 1 REM है, पैडिंग लेफ्ट से 1 REM है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली हमारी ये क्लासेस जो सी हैं ये CDN के थ्रू हमें यूज होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे मैं इसे PY भी दे सकता हूँ, Y एक्सिस में PY5। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा H1 का जो सा बैकग्राउंड काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो H1 की विड्थ है और हमने पैडिंग बहुत ज्यादा दे दी। PY की क्या है, इधर प्रॉपर्टी हमें यूज होती है CSS के अंदर, पैडिंग टॉप से क्या देता है वो 3 REM, पैडिंग बॉटम से भी 3 REM। इसको हम जैसे पहले हमने ऑफसेट को भी यूज किया था, कॉलम्स को भी यूज किया था, कंटेनर को भी यूज किया था, इसको भी हम वैसे ही MDLG के थ्रू रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है MDLG कर देता हूँ। LG पे हमारी जो सी है पैडिंग Y एक्सिस में जो सी है 5 रहेगी, उससे कम आएगा तो वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी स्क्रीन अभी LG विड्थ पे है, मतलब 1240 पे है। इसे कम करता हूँ, LG कितनी होती है 992 यहाँ पे लिखूंगा। जैसे ही 992 से नीचे जाऊंगा हमारी Y एक्सिस की पैडिंग जो सी है वो रिमूव हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है MDLG लिखा है उसकी वजह से हुई। PX भी इस तरह कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा X एक्सिस में और Y एक्सिस में दोनों सेम ही यूज हो पैडिंग, ना कि मैं अब X एक्सिस के अंदर में लिखूं PX5 और PY भी 5 लिखूं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल P5 का मतलब है पैडिंग जो सी है ओवरऑल ही 5 होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी पैडिंग अब वैसी ही यूज हो रही है जैसे हमारी पहले यूज हो रही थी। और यहाँ पे आपको नजर आएगा PY की प्रॉपर्टी पैडिंग 3 REM। इसी सेम तरीके से मार्जिन यूज होता है। मार्जिन के लिए जैसे यहाँ पे पैडिंग के लिए P यूज करते थे, मार्जिन के लिए M यूज करेंगे। M5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पहले हमारी पैडिंग थी, अब हमारा मार्जिन है साइडों पे M5, और इसकी क्या CSS की क्लास है 3 REM मार्जिन, और वो कहाँ से है, वो हर एक्सिस से है, X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों से। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ X एक्सिस से हो, और यहाँ पे X एक्सिस के अंदर ही रह गए। अगर Y एक्सिस के अंदर चाहता हूँ तो इस तरह Y यूज करूंगा। अब मैं चाहता हूँ Y एक्सिस के अंदर हो, यहाँ पे एक और मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका प्राइमरी देता हूँ, बैकग्राउंड प्राइमरी। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा Y एक्सिस के अंदर अब हमने मार्जिन दिया है सिर्फ ऊपर वाले हेलो वर्ल्ड को, जिसका बैकग्राउंड डेंजर है, और उसने दूसरे हेलो वर्ल्ड को भी नीचे धकेला हुआ है। हम चाह रहे हैं सिर्फ ये टॉप से मार्जिन ले, बॉटम से ना ले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे MT क्या करेगा, सिर्फ टॉप से मार्जिन लेगा, नीचे से नहीं लेगा मार्जिन बॉटम से। और यहाँ पे दरम्यान में इनकी विड्थ है वो मैं देखूंगा, और हमारा H1 H2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक मार्जिन बॉटम 0.5 REM लेता है। इसको अगर मैं रिमूव करूंगा तो वो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 0 कर देता हूँ। बिल्कुल आपस में साथ साथ जुड़ गए हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ MB0, यानी कि मार्जिन बॉटम कितना होगा 0 पिक्सल। तो यहाँ पे ये बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने नीचे उसको कोई नहीं छेड़ा, पेज को रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह हमारा MB और M
टी काम करता है। सेम एज इट इज हम इसके अंदर भी MD, LG, एक्सेल लगा के यूज कर सकते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको दोबारा बताने में। इस तरह हम ये भी यूज कर सकते हैं इधर। और यहाँ पे आपको एक मेन पॉइंट बताता जाऊं कि हम 5 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मतलब MT6 नहीं कर सकते। MT6 करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कोई चेंज नहीं मिलेगा, मतलब जो सा चेंज होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 6 हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन नहीं है वैल्यू के 6 की क्या वैल्यू होगी, इसलिए वो निगलेक्ट कर देता है इसे। हम मैक्सिमम MT5 तक जा सकते हैं। अगर हमने इसे ज्यादा देना है तो हम यहाँ पे अलहदा स्टाइल लिखेंगे, उसके अंदर हम मार्जिन टॉप उस तरह यहाँ पे जितना हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अभी हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो इसलिए सिंपली वही लिखूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने 5 लिखा है तो 5 वाली वैल्यूज यूज हो रही हैं। और यहाँ पे आपको मार्जिन के साथ ये भी बताऊं कि हमारे पास मजीद क्लासेस भी हैं। M तो हमारा यूज होगा ही होगा क्योंकि हम मार्जिन लिख रहे हैं। हम M5 लिखें लेकिन यहाँ पे उसे कह देंगे ME से क्या हो 5। और यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाऊं और हमारा यहाँ पे देखेंगे हमारा एक ब्लॉक खाली हो चुका है। वो क्यों खाली हुआ है? क्योंकि हमने ME दिया है। ME का मतलब है मार्जिन एंड, ME मार्जिन राइट, मार्जिन एंड। ये एंड से ना जितना हम देंगे 5 4 3 2 5 से ऊपर तो हमने जाना नहीं, 5 से नीचे ही आ सकते हैं 1 तक। माइनस में भी हम मार्जिन नहीं दे सकते, तो इसलिए ME5 का मतलब है मार्जिन राइट 5। इसी तरह सेम MS भी होता है मार्जिन स्टार्ट। मार्जिन स्टार्ट का क्या मतलब है? स्टार्ट से एक ब्लॉक छोड़ देगा, वो कितना होगा 3 REM। तो इस तरह हमारा ये मार्जिन और पैडिंग वर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।